नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बतौर दर्शक मुझे मालूम है कि मुझे हर बार किसी भी फिल्म में या वेब सीरीज़ में नई कहानी की तलाश रहती है और आई एम श्योर कि जो एक्टर्स हैं और फिल्म मेकर्स हैं उनको भी नई कहानियों की तलाश रहती होगी। और ये जो वेब सीरीज़ है मासूम, इसमें भी कुछ नया होगा। मैं सबके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले बमन साहब से बात करना चाहूँगा कि थोड़ा सा हटके पहले कि मासूम जो वर्ड है और इस इंडस्ट्री में, ये सवाल आप दोनों से है, इस इंडस्ट्री में मासूम रहना बड़ा मुश्किल काम है, खासतौर से जितनी लंबी पारियां आप लोगों ने खेली हैं। तो पहले तो मुझे बताइए कि ये मासूमियत बरकरार रही है या नहीं? ये तो डायरेक्टली इल्जाम दे रहे हमारे। इतने साल आपने इंडस्ट्री में काम किया, उसका मतलब आपकी मासूमियत गई, बोलने का मतलब यही। मेरा मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री मासूम रहने नहीं देती। आप यही कह रहे हैं कि हम मासूम नहीं रहे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, रहे या नहीं रहे? लेट मी आस्क माय डियर फ्रेंड उपासना जी टू गिव यू द आंसर। डेफिनेटली जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इंसान जो पहले बचपन में सोचता है, टाइम के साथ वो सब चेंजेस आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान की एक सोच होती है, उसकी एक परवरिश होती है, उसके संस्कार होते हैं, उसी हिसाब से वो इंसान आगे भी रहता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आज भी कई चीज़ों में, आप उसे बेवकूफ़ी कह लीजिए, उसे मासूमियत कह लीजिए, मतलब मैं आज भी अपने आप को वैसी बना नहीं पाई हूँ। मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। मेरे कई प्रोड्यूसर्स ने पैसे नहीं दिए, कई शोज़ में मैं जाती थी, वो बोलते थे आप आ जाओ, हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन आज भी मैं लोगों पे यकीन करती हूँ, तो वो यकीन मेरा आज भी ख़त्म नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता है कि वो मेरी जो मासूमियत है कुछ हद तक शायद चली गई हो, लेकिन आज भी मैं शायद वैसी ही इंसान हूँ। आपको मेरे फेस से भी लगता होगा मैं बहुत मासूम हूँ। मुझे बमन सर के फेस से भी लगता है वो बहुत मासूम है। मुझे बताइए कि जैसे अभी कहा उपासना जी ने कि एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस के बाद इग्नोर करना चीज़ों को कितना मुश्किल होता है? इग्नोर नहीं करेंगे तो हम मायूस हो जाएंगे। हमको मायूस नहीं होना जी। इन योर लाइफ, वेदर यू आर इन द फिल्म इंडस्ट्री, या तो आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, या आप जर्नलिस्ट हो, या आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, या कोई भी आप प्रोफेशन में हो, यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ गेम्स बीइंग प्लेड। इट्स नॉट जस्ट द फिल्म इंडस्ट्री। इफ यू वांट टू रिटेन योर मासूमियत, यू कैन। आई चूज टू इग्नोर, and the more you choose to ignore, the less nonsense happens with you. Less stress also. Less stress also. Correct. जी, तुम्हारा आपके पास आता हूँ मैं। हाँ, ये मासूम नहीं है। ये बहुत कनिंग है, हम दो मासूम। हाँ, हम दो बच्चे। जब आप फर्स्ट डे शूट करने जाते हैं, या जब आप बमन साहब जैसे और उपासना सिंह जैसे एक्ट्रेसेस के साथ काम करते हैं जो इतने सीनियर हैं, तो वो फिल्म फैमिली से होने के बावजूद वो नर्वसनेस फर्स्ट डे होती है या नहीं होती है? जी, इसमें क्या हुआ मासूम? ऑफ कोर्स नर्वसनेस होती है, पर एंड आई डोंट थिंक वो मैटर करता है कि आप फिल्म फैमिली से हो कि नहीं हो, क्योंकि आई वाजंट सो क्लोज टू कैमराज। वो मेरा प्लान नहीं था। जब मैं छोटी थी मुझे नहीं करना था एक्टिंग, तो मैं काफी दूर रही इंडस्ट्री से। मैं जाती थी, क्या करना था आपको? मुझे क्रिमिनोलॉजी करना था, तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ा और मैं अप्लाई करने वाली थी अब्रॉड, पर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मुझे एक्टिंग करना है, तो आई शुड स्टे हियर। तो आई डिड माई कॉलेज हियर। आई स्टार्टेड विद एन इंटर्नशिप। मैंने आईफा पे इंटर्न किया था 2014 में, और मैंने वहाँ देखा था कि आई सॉ ओनली द ग्लैमरस साइड ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज आई सॉ द एक्टर्स। और वहाँ मतलब वेयर इन फ्लोरिडा, वहाँ फैंस है, उन्होंने होटल के बाहर टेंट्स लगाए हुए हैं। तो मेरा ऑनेस्टली फर्स्ट थॉट, एंड आई एम नॉट, इट्स नॉट दैट दैट्स द ओनली गोल दैट आई हैड, बट दैट वाज माय फर्स्ट थॉट कि इतना प्यार, you know, people love you so much, and I thought ये कैसे होता है? And I delved further. I worked as an assistant director. वहाँ मुझे मिला confidence कि मुझे ये करना है। And when I did my first film, मेरे में जो मतलब energy थी, जो adrenaline था, I felt like this is it. I was thinking about nothing else in my life, and I was the happiest I've ever been, and I was the happiest I've ever been on Masoom as well, because I got to do so much. I got to learn so much. कितना मुश्किल होता है जब आप खुद स्क्रिप्ट पे क्लासेस लेते हैं, आप जो स्पाइरल बाउंड आपका वर्कशॉप है, इतने सारे लोगों को आप बताते हैं, आप खुद इतनी स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, आपने खुद एक कोर्स किया हुआ है। किसी स्क्रिप्ट के लिए हाँ कहना कितना मुश्किल होता है, पहली चीज़। दूसरा
इसमें ऐसा आपको क्या दिखा कि आपने कहा कि हाँ ये राइट प्रोजेक्ट है मेरे को OTT पे डेब्यू करने के लिए? मैं राइटिंग पे बहुत ध्यान देता हूँ। अच्छी राइटिंग से अच्छी फिल्म ही बनेगी, बुरी राइटिंग से कभी नहीं बन सकती। कोई भी डायरेक्टर लेके और कोई भी एक्टर लेके आओ, नहीं बनती है। When some students call me and tell me मेरी स्क्रिप्ट पढ़ लेना, बोला ना मैं सिर्फ 7 पेज पढ़ूंगा, सब समझ में आता है। सिर्फ 7 पेज। It's not because I'm an expert, but you get to know, did I get hooked? Did the character grab me? Did that situation and that moment suck me into the film? मैंने 2 पेज पढ़ी और मैंने देखा कि मैं तो उसमें हूं ही नहीं, ये इंट्रोडक्शन ही बहुत इंटरेस्टिंग है, आई वॉन्ट टू डू दिस। फिर हमने एपिसोड्स पढ़े एंड देन ऑफ कोर्स आई एग्रीड मोर और लेस। तो आई एम लेजी बाय नेचर। कैसे क्या बात? नहीं, बिल्कुल लेजी नहीं है, मुझे ये मालूम है बहुत क्या था। लेकिन बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी लगी थी। फिर बताया कि वासना जी आई रियली बिलीव, शी कीप सेइंग, लोग समझते हैं मैं कॉमेडियन हूँ तो लोग बमन बोलेगा कि एक उपासना फॉर दिस रोल, नहीं, यू आर एन एक्ट्रेस। ऐसा सोचा था इन्होंने? नॉट एट ऑल। मैंने इनके सामने सच्चाई निकल गया। व्हेन ही टोल्ड मी, आई गेव हिम अ हाई फाइव। हु इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर? पहले तो स्क्रिप्ट में इतना स्क्रीन टाइम नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो पूरा स्क्रीन टाइम है इनका, क्योंकि हर प्रेजेंस इज सो स्प्रेड। तो बोला हु इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर? उपासना जी, हाई फाइव। थैंक यू जी। आई एम नॉट जोकिंग, नहीं मैं बिल्कुल आई नो द आर्टिस्ट ना। आर्टिस्ट कॉमेडियन मतलब क्या, एक्टर ही है ना। हंसाने का काम मतलब खाने का काम नहीं। लेकिन उनका भी जो सवाल था या उनका जो अप्रीहेंशन था वो गलत नहीं था, बिकॉज ये इंडस्ट्री इस तरह सोचती है। You must always surprise people. Yeah, I know. You're One right. more thing, you must surprise. कैरेक्टर में भी लोग बोलते हैं ना, मेरा कैरेक्टर कभी नहीं किया। तेरा कैरेक्टर नहीं किया, अभी तू करके दिखा। मेरा कैरेक्टर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तू लंबे मुंह वाला कैरेक्टर है, तो पूरे पिक्चर में लंबे मुंह के साथ ही घूमेगा। One day surprise everybody. You have to surprise people. Right. So, I'm very happy that we didn't go for a typical casting. And she's a dramatic actress of another level. आप देखो भाई, देखो, आप देखो। मैंने उनको बहुत पहले से देखा है। मैं मासूम में देखूंगा। फिर ये आई, ये हाँ कौन है? समारा। हाँ, हेलो बमन। अच्छा, आपको मालूम नहीं अंकल नहीं बोलना होता है इंडस्ट्री में? बमन, हाँ। Hi Sam, Samara, I'm playing Sana. Sana. Then, but one thing I'm good at, I can spot. She has spark. Right. No question. Keep your feet on the ground, but Crossing everything. put your feet down on the ground. Feet on the ground, always feet on the ground. And I'll tell you that if you keep your feet on the ground, you will always grow. If you feel that now you've got a successful show and a successful movie, acting भूल जाते लोग। जी। वो बाकी के सब ताम झाम पे ध्यान देते। Am I right? बिल्कुल सही। मैं ज्यादा कुछ बोल लिया मैंने? नहीं, आपने बहुत बिल्कुल अच्छा आपने बोला। अच्छा बोला है, बहुत सही बोला है। ताम झाम पे ध्यान और this and that and वो forget it. Page, perform, think, reflect and get into your character. Nothing else will come to your rescue. मुझे लगता है कि उपासना जी, आप जितना काम आपने किया है, हर लैंग्वेज मोर और लेस, टेलीविजन, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स, आपको खुद को पुश करने में, इस तरह के कैरेक्टर वेब सीरीज में, और खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने में, जैसे आपने कहा कि लोगों को लगेगा अरे यार मैं तो कॉमेडी किया है ना, आपने अपने आप को किस तरह से मनाया? नहीं, मुझे पता था कि मैं ये काम कर सकती हूँ। मुझे पता है एज ए एक्ट्रेस कि मैं ये रोल परफॉर्म कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ तो आपको पता है कि जब एक इंसान को एक उसमें बांध दिया जाता सांचे है, में बांध दिया हाँ, जाता है। मतलब मैंने हर तरह के रोल्स इससे पहले किए, लेकिन कुछ साल से मैं लगातार वही कर रही थी। मेरे ख्याल में 86 के आसपास शायद आपने डेब्यू फिल्मों में आपने 92 जी। ओके। तो मैं 92 नहीं, मतलब आपने 2-4 साल पहले डेब्यू किया होगा। क्या बात है?
Say thank नहीं, you. उम्र मेरी छोटी है, बहुत कम उम्र में शुरू काम किया। थोड़ा Child ज्यादा artist, लंबा है, child उसको artist. थोड़ा हाँ Say thank you. थैंक यू तो मैं आपको जितनी बार थैंक यू कहूँ वो कम है। सो मुझे पता था मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्या अभी वो टाइम आएगा दोबारा कि मैं जो कैरेक्टर्स पहले प्ले कर चुकी हूँ, तो अभी के जैसे यंग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, वो कई लोगों ने मुझे उस रोल में शायद देखा ही नहीं होगा, तो मुझे लगा शायद वो ना मिले। और मैं बहुत टाइम से ये सोच भी रही थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है जो अभी मैं कर रही हूँ उससे बिल्कुल अलग हो। और फिर कहते हैं ना कि अगर आप कोई सोच आप लगातार बहुत सच्चे दिल से सोचते हैं तो फिर वो भी सुनता है। तो वो एक दिन मुझे अचानक ये एक मैसेज आया इनका कि आप ये वाला एक कैरेक्टर है और आप करना चाहेंगी। उसके बाद मिहिर जी ने मुझे वो रोल भेजा, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसमें बमन जी कर रहे हैं हस्बैंड का रोल, और मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी। मैं अकेली नहीं, पूरी दुनिया ही फ़ैन है उनकी। और एज ए एक्टर मैं इनकी फ़ैन थी, लेकिन अब जब मैंने इनके साथ काम किया तो ये इतना कंफर्टेबल कर देते हैं साथ के एक्टर को कि आप जितनी परफॉर्मेंस आप करने वाले होते हो, अगर 60% करने वाले होते हो ना, तो वो 100% पे पहुंच जाती है। क्योंकि अगर सामने का एक्टर इतना ब्रिलियंट है, इतना कमाल है, और वो जो एक्सप्रेशन दे रहा है वो आपको सेम यहाँ कहीं फील होता है, और आप डेफिनेटली वैसा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सो मुझे बहुत मैंने मेरे सब एक्टर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रहे। मेरा कभी किसी के साथ आज तक कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने ऐसे एक्टर नहीं देखे। हमारा पूरा यूनिट, जितने भी लोग थे, जितने एक्टर्स थे, सब बहुत नाइस थे। पर मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैंने बमन जी के साथ काम किया, मैं सबको कहती हूँ। और एक ऐसा रोल मैंने जब से ये ट्रेलर आया है ना, मुझे पता नहीं कितने कॉल्स आ चुके हैं, मुझे लग ही रहा था। पता नहीं कितने, मतलब शायद मैंने कॉमेडी की हो तो उतने नहीं आते होंगे, चाहे मैंने कितना भी वो कर लिया हो। लेकिन इसमें तो मेरे को उपासना, अरे तुम हो, ये तो अलग है। तो मैं चाहती थी कि एक डिफरेंट फील्ड भी मेरे लिए खुले, लोगों कि अलग तुमने आज तक क्यों नहीं सोचा भाई? हाँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग एज ए एक्ट्रेस डिफरेंट रोल्स में एक्सेप्ट करें। और मुझे लगता है कि इसके बाद शायद नहीं, 100%। हाँ, तुम्हारा मैं आपसे पूछूंगा कि जब आप काम करते हैं, आपका सेकंड प्रोजेक्ट, आई थिंक आपका सेकंड प्रोजेक्ट है, और आप जब बमन सर के साथ काम करते हैं, उपासना जी के साथ काम करते हैं, नो डाउट एक आपका अपना कॉन्फिडेंस तो है ही एक्टिंग का, और एक डिफरेंट स्कूल्स हैं सबके। जी, उपासना जी का एक डिफरेंट स्कूल होगा, बमन सर का अपना होगा। आप जब सेट पे जाती हैं और एक्टर को देखती हैं, सो आपका कई बार वो स्कूल का जो खुद का कॉन्फिडेंस वो हिलता नहीं कि नहीं मुझे यार ये स्कूल ज़्यादा बेटर है या ये स्कूल ज़्यादा बेटर है, मुझे ऐसे करना चाहिए या मुझे वैसे करना चाहिए? कई बार आप पूछते भी होंगे कि मैंने कैसे किया या मुझे कैसे करना, ऐसा आप करती हैं? जी, मैं ऑनेस्टली काफ़ी सीन्स थे जो मैंने सर के साथ किए थे, और for a few seconds after they used to call cut, I used to look at him. I used to just look, and he was also not the type of person who would be like ऐसे करो या वैसे करो. He encouraged what I was trying to do and pushed me to do that better. And मैं obviously मैंने पूछा सर से कि आप क्या करते हो, और उन्होंने मुझे सिखाए कुछ चीज़ें। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये कि उन्होंने मुझे 3 चीज़ें सिखाए कि एक सीन में तीन सेक्शंस होते हैं, एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, रिवर्सल। ये मैंने उनसे सीखा है, और वो मैं कभी नहीं भूलूंगी कि जब आप एक सीन को देखते हो, दीज आर द 3 थिंग्स दैट शुड कम टू योर माइंड एंड यू शुड एक्ट ऑन दैट, एंड that is something that I got from him. So that was something that I picked up from his process. And I picked up a lot of things from ma'am. She's so expressive, very very expressive. और मैं कभी नहीं हूँ उतनी expressive. तो वो मैंने इनसे सीखा है कि आप दिखा सकते हो कुछ चीज़ें, जो छोटी चीज़ें जो आप दिखा सकते हो, वो मैंने मैम से सीखी है। जाते आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछूंगा सर कि आज जब आपने शुरू किया और आजकल के जो यंग एक्टर्स हैं, खुद कभी अगर कंपेयर करते हैं और कभी सोचते हैं ऐसा कि यार ये जो जनरेशन है ये कहाँ से आई और क्या सोच रही है, कभी ऐसा आता है ख्याल? कभी नहीं सोच सकता है। This generation has got unbelievable confidence. They are well read. जो भी जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ,
if she represents generation. They're intelligent, they are hungry. मैं ये उम्र में कुछ और ही था, आप भी आपकी मैं भी बस आप ही के बराबर हूँ सर। हाँ, आप ही के बराबर, सेम Same और age. इनका तो ऑफ कोर्स इन बिटवीन जनरेशन है, हमारी same 22. generation है. But our generations were different, and I am very, very happy. Only problem I find, not with her, but with this generation, they want quick results. They want instant gratification. पेशेंस नहीं। पेशेंस नहीं है, और पेशेंस के लिए कभी कभी पेशेंस जब काम नहीं मिलता, उसका मतलब है एक हिसाब से गुड न्यूज समझ के चलो, और फायर मिलता है, और अच्छी वाली गुस्सा, अच्छा गुस्सा, और सीखने का और एक मौका कि मैंने क्या किया उसमें जो मुझे ये जॉब नहीं मिला. लेट मी हम्बली फिगर आउट एंड यू. सो दिस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और वो पेशेंस की जो बारे में बात करते हैं, आई थिंक दैट इज वन ह्यूज प्रॉब्लम. कॉन्फिडेंस अनबिलीवेबल, क्राफ्ट pretty good. Look at her, she walks onto the set and मुझे लग रहा है ये हेडफोन्स के साथ आई और किया अपना जो भी अपना प्रोसेस है, बहुत अच्छा किया. She has got immense patience and she said it comes from her father. But I think this generation does suffer from impatience and instant gratification. स्टार बनना है जी। जितनी भी जल्द हो सके, क्योंकि इनके लाइक्स ज्यादा है मेरे से, तो लाइक्स बढ़ाओ लाइक्स बढ़ाओ. क्राफ्ट की ऐसी की तैसी, क्राफ्ट तुम्हारा करियर को बढ़ाएगा और हमेशा कायम रहेगा. योर क्राफ्ट एंड व्हाट यू लर्न एंड व्हाट यू रीड, वॉच गुड मूवीज, वॉच गुड आर्ट, लिसन टू गुड म्यूजिक, लिसन टू गेट योर एस्थेटिक वैल्यू अप. हम थोड़े फंसे हुए कहीं पे. राइट, बस वो यही कहना था, बोल दिया मैंने. गुस्सा मत करना यंग पीपल, मैं भी यंग हूँ, मैं उपासना भी बहुत यंग है, और ये तो थोड़ी मैच्योर होगी. जी। I'm the oldest here. Shut up. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. Thank you. Thanks, Thank you Charan, so और much, sir. all the best for Masu. Thank you so much. Thank you. Thank you.